पुराने समय की बात है। इज़राइल की भूमि में एक महान योद्धा उत्पन्न हुआ जिसका नाम गोलियत था, जिसकी ऊंचाई और शक्ति की कथाएं किंवदंतियों में समाई हुई थीं। वह चमचमाती हुई बख्तरबंद पोशाक पहने था। उसके हाथ में एक ऐसा भाला था जो मानो आकाश को चीर दे, और उसकी ढाल इतनी विशाल थी कि सबसे बहादुर दिल भी कांप उठे। वह देखने में ही भयावह था। पलिश्तियों, जो उसके अपने लोग थे, उसकी उपस्थिति से उत्साहित होकर घाटी के एक ओर डेरा डाले खड़े थे और अपने शत्रुओं को ललकार रहे थे। घाटी के दूसरी ओर इजरायली सेना भयभीत खड़ी थी। उनका मन संदेह और निराशा से बोझिल था, क्योंकि उनमें से कोई भी उस राक्षस को ललकारने का साहस नहीं करता था। 40 दिनों तक प्रतिदिन गोलियत आगे बढ़ता और उसकी गूंजती हुई आवाज घाटी में गूंज उठती जब वह अपनी भयंकर चुनौती देता। एक आदमी चुनो और उसे मेरे पास भेजो, वह ताना मारता। अगर वह मुझसे लड़कर मुझे मार दे तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, पर यदि मैं उसे हरा दूं और मार डालूं तो तुम हमारे अधीन हो जाओगे और हमारी सेवा करोगे। ये चुनौती हवा में भारी होकर लटकी रही। न उत्तर मिला, न विरोध। इजराइलियों में एक चरवाहा बालक था जिसका नाम दाविद था। वह कद में छोटा और उम्र में नवयुवक था, लेकिन उसका हृदय अदम्य साहस से भरा हुआ था। दाविद यिशै का सबसे छोटा पुत्र था, और उसे उसके पिता ने सेना में सेवा कर रहे अपने बड़े भाइयों के लिए भोजन पहुंचाने भेजा था। उस भाग्यशाली दिन जब दाविद अपने सामान के साथ पहुंचा, उसने गोलियत की वह आवाज़ सुनी जो मानो धरती की नींव हिला दे। उसके भाइयों ने उसे लौट जाने को कहा, क्योंकि वे उसकी सुरक्षा को लेकर भयभीत थे, पर दाविद अडिग रहा। उसका मन धार्मिक क्रोध से जल उठा। यह खतना रहित पलिश्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेनाओं को ललकार रहा है? उसने घोषणा की। ये शब्द राजा शाऊल तक पहुंचे, जिसने दाविद को बुलवाया। राजा के सामने दाविद ने अपने युवा रूप के प्रतिकूल अद्भुत आत्मविश्वास से कहा, इस पलिश्ती के कारण किसी का भी मन न टूटे। आपका सेवक जाकर उससे लड़ेगा। राजा शाऊल अचंभित रह गया और उसने अपना कवच दाविद को पहनाना चाहा, पर दाविद ने उसे अस्वीकार कर दिया। वह भारी और असुविधाजनक था, क्योंकि दाविद को युद्ध के उपकरणों में नहीं, बल्कि अपनी आस्था और हाथों की कुशलता में भरोसा था। अपनी लाठी हाथ में लेकर और नदी से चुने हुए 5 चिकने पत्थरों को अपनी थैली में रखकर दाविद युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। गोलियत का ठहाका गूंजा जब उसने उस निहत्थे युवक को देखा। क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जो तू मुझ पर लाठी लेकर आया है? वह गरजा और अपने देवताओं की कसम खाकर दाविद को शाप दिया। पर दाविद अडिग और निर्भीक बोला, तू तलवार, भाला और सांगा लेकर मुझ पर आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा, इज़राइल की सेनाओं के परमेश्वर के नाम पर तुझ पर आता हूँ, जिसे तूने ललकारा है। आज ही यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझे मार डालूंगा और तेरा सिर काट लूंगा। दाविद ने अपनी गुलेल में पत्थर रखा और पूरे निशाने से उसे घुमाकर छोड़ा। पत्थर सीधा गोलियत के माथे पर लगा और वह विशालकाय योद्धा धरती पर गिर पड़ा। पलिश्ती स्तब्ध रह गए जब दाविद आगे दौड़कर गोलियत की तलवार उठाई और उसका सिर काट डाला। युद्ध का रुख पलट गया और इजरायली सेना पलिश्तियों के पीछे दौड़ी और उन्हें पराजित कर दिया। दाविद की यह विजय किंवदंती बन गई, जो आस्था की शक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक थी। यह वह दिन था जो इतिहास में गूंजता रहा, जब सबसे छोटा व्यक्ति सबसे बड़े को गिरा सका और परमेश्वर की कृपा अपनी शुद्धतम रूप में प्रकट हुई। पुराने समय की बात है। इज़राइल